नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका कक्षा 5 के पर्यावरण और हम विषय के अंतर्गत अध्याय 12 में। इसका शीर्षक है मान गए लोहा। छात्रों, पहले हम एक बार इसके शीर्षक के अर्थ को समझें। लोहा मानना यानी कठिन से कठिन कार्य जिसे सामान्य व्यक्ति भी करने में असमर्थ हो, उसे अगर कोई व्यक्ति आसानी से कर दे तो हम उसे कहते हैं हम तुम्हारा लोहा मान गए। लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ विकलांग व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विकलांग जिसे अब दिव्यांग कहा जाता है, यानी वैसा व्यक्ति जिसके शरीर में किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। और अगर ऐसा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अगर कोई असाधारण कार्य कर दे तो हम निश्चित रूप से उसका लोहा मानते हैं। तो आइए पाठ्य पुस्तक से प्रारंभ करते हैं। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। विकलांग जिसे अब दिव्यांग कहा जाता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया यह नया नाम है। अतः हम आगे इस अध्याय में विकलांग के जगह दिव्यांग और दिव्यांगता शब्द को ही पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल 21 प्रकार के शारीरिक विकार को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। यह है बौनापन, मांसपेशी दुर्विकार, तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति, दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, श्रवण बाधित, कम या ऊंचा सुनना, बोलने एवं भाषा में दिव्यांग, कुष्ठ रोग से मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहुदिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रुग्णता, बहुस्क्लेरोसिस, पार्किंसन, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिक्कल कोशिका रोग इत्यादि। इसके पूर्व 1995 के अधिनियम में सिर्फ 7 प्रकार के विकार को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया था, जो 2016 के अंतर्गत इसे 21 कर दिया गया है। अब आइए अपने पाठ्य पुस्तक पर। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी, वो देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। संजय ने सुखदा से कहा। हाँ चलो। दोनों दौड़कर छात्रों के बीच पहुंच गए। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बात कर रहे थे। तभी शिक्षक भी वहां पहुंच गए। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षाओं में चलो, आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों को पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिलती है? नरेश ने बताया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उसके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुखदा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाइयां होती क्यों है? शिक्षक ने बताया, कभी कभी दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। आस्था ने कहा, हाँ, मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त एक लड़की को पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हुए फोटो देखा था। उसने पैर से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा दी व पास हुई। शिक्षक ने बताया, मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत सराहा था। अब आप बताइए, शारीरिक बनावट में भिन्नता के बावजूद लोग क्या क्या कर लेते हैं? लिखिए। शारीरिक रूप से भिन्न यानी कि अक्षम व्यक्ति भी उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति करता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप कुछ उदाहरण को देखें। अरुणिमा सिन्हा, जन्म 1988, भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। यह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। स्टीफन हॉकिंग, 8 जनवरी 1942 से 14 मार्च 2018, ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मांड के ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया। केवल गर्दन के ऊपर सिर ही काम करने के लायक रह गया। इसके बावजूद इन्होंने असाधारण उपलब्धि प्राप्त की। आयुष कुंडल, मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी आयुष कुंडल हाथ पैर से पूर्णतः दिव्यांग होते हुए भी एक अद्भुत चित्रकार हैं, जिनसे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पूर्व ही भेंट कर चुके हैं।
तो छात्रों, इन उदाहरणों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि शारीरिक रूप से भिन्न होने के बावजूद ये दिव्यांग व्यक्ति सभी कार्य कर सकते हैं। जैसे एवरेस्ट जैसे अगम्य व दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाली अरुणिमा सिन्हा, रचनात्मकता लिए हुए आयुष कुंडल या बौद्धिक रूप से विलक्षण प्रतिभा वाले स्टीफन हॉकिंग जैसे सारे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने लुई ब्रेल का भी नाम सुना होगा। इन्होंने दृष्टिबाधित यानी अंधे लोगों को जीने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। अब अगला प्रश्न है कि सोचकर लिखिए कि वे लोग यह सब कार्य कर कैसे पाते होंगे। तो छात्रों, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के द्वारा किसी भी कार्य को किया जा सकता है। उसके लिए उसमें एक लगन होनी चाहिए। आपको इस प्रश्न के उत्तर आगे मिलेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखदा और संजय दादाजी के पास पहुंचे और विद्यालय की बातें बताने लगे। दादाजी ने सभी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूंगा। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। सुखदा ने देखा प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफेद रंग की छड़ी थी। प्रधानाध्यापक, आइए हम सबसे पहले छात्रावास चलें। सुखदा और संजय सोच रहे थे, पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नानघर और अपने कमरे की ओर जा आ रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजे थे। संजय ने पूछा, यह गीत संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह आवाज संगीत कक्ष से आ रही है, हम वहीं चल रहे हैं। संगीत कक्ष में 8-10 बच्चे तबले, हारमोनियम आदि पर गा बजा रहे थे। प्रधानाध्यापक, वैसे तो इस विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था, वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजा कर रखी थीं। दादाजी, देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में लिखी हैं। ब्रेल लिपि एक बड़े आयताकार स्लेट पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श करके समझ जाते हैं। अब आप बताएं, नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में क्या क्या कर रहे थे? तो अभी आपने पढ़ा, कुछ बच्चे कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे स्नान करने के लिए स्नान घर की तरफ जा रहे थे, जबकि कुछ बच्चे गीत संगीत का आनंद ले रहे थे। अगला है, नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तो इसके लिए आपने पढ़ा कि नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुंचे। नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्ति बैठे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर व बैनर लगे थे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई थी। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां थी। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा। सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा? भैया मान गए आपका लोहा। छात्रों, यह था हमारा आज का अध्याय, जिसके अंतर्गत हमने आज दिव्यांग व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार से अक्षम होते हुए भी अपना कार्य सुचारू ढंग से करते हैं और असाधारण उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जाना। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।